देखिए, बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12E में एक जर्जर क्वार्टर का हिस्सा गिरने के बाद स्थानीय लोगों का आक्रोश भड़क उठा। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बीएसएल के सोसाइटी सिक्योरिटी विभाग के अधिकारी मनीष दीपांकर को भीड़ ने कथित तौर पर रोक लिया और उनके साथ मारपीट की। सूचना मिलने के बाद सेक्टर 12 पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारी को भीड़ से निकालकर थाने ले गई। हम लोगों को खबर मिला कि सेक्टर 12 में कुछ क्वार्टर डैमेज हुआ है, तो रेस्क्यू करने के लिए जाना है। तो हम लोग रेस्क्यू गए फायर ब्रिगेड की सहायता के लिए, सामान निकालने के लिए। वहां के कुछ अगल बगल वाले लोगों ने मुझे बंधक बना करके बैठा लिया। तो आसपास के आक्रोशित लोगों द्वारा उन लोगों को घेर के रखा गया था, जिसमें कुछ धक्का मुक्की का भी कुछ बात सामने आया है। हम लोग अग्रेतर उचित कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं संबंध में। और देखिए, इससे पहले बोकारो के सेक्टर 12E में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बोकारो स्टील के जर्जर क्वार्टरों का एक हिस्सा अचानक ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। राहत की बात रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि घटना के वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति क्वार्टर के अंदर मौजूद थे, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। लगातार हो रहे हादसे पर बोकारो स्टील प्रबंधन के टाउनशिप विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो क्वार्टर गिरा है उसे कुछ दिन पहले ही रिपेयर किया गया था। अब क्या है कि बीएसएल के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है और मैं साफ चेतावनी देना चाहता हूं बीएसएल प्रबंधन को कि अब आर पार की लड़ाई होगी और इस पे जो होगा आप मारेंगे या हम मारेंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और किसी भी स्थिति में हम लोग इस आवाज को छोड़ने के नहीं है। अगर कितना भी अगर जमीन दोज हो और कितने भी लोग मरें, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपना जान देने के लिए तैयार हैं और अब आर पार की लड़ाई बीएसएल से होगी। और देखिए, जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र से दिन दहाड़े चोरी की घटना सामने आई है और होटल में मिठाई खरीदने पहुंचे व्यवसायी बिट्टू गणेश अग्रवाल की जेब से करीब 15 से 20 हजार रुपए चोरी कर लिए गए। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि आरोपी काफी देर से शिकार की तलाश में था और मौका मिलते ही गणेश अग्रवाल के पीछे की जेब से रुपए निकालकर फरार हो गया। घटना के बाद गणेश अग्रवाल ने सीसीटीवी फुटेज के साथ साकची थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। और ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे पहले से घात लगाए जो चोर था वो पहले से ही चोरी करने की कोशिश कर रहा था और मौका मिलते ही उसने हाथ साफ कर लिया और गणेश अग्रवाल से करीब उनकी जेब से 15 से 20 हजार रुपए की चोरी कर ली। ये सीसीटीवी तस्वीरें हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, बड़ी खबर धनबाद से है। वासेपुर से भगौड़ा अपराधी प्रिंस खान के जांच को लेकर एनआईए की टीम धनबाद पहुंच गई है। एनआईए की टीम प्रिंस खान के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच करेगी। एनआईए की टीम ने धनबाद एसएसपी से मुलाकात की। प्रिंस खान ने अंकुर बायोकेमिकल के मालिक और उसके पार्टनर से एक मुश्त 5 करोड़ और 20 लाख महीने की रंगदारी मांगी थी। तो वहीं वासेपुर में अब एनआईए की टीम प्रिंस खान के गुर्गों, सहयोगियों, पुराने संपर्कों और आर्थिक नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। धनबाद के ग्रामीण एसपी के मुताबिक प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी ऑर्गेनाइज क्राइम के जो है जैसे आप जानते हैं प्रिंस खान की गिरोह के खिलाफ हमारा लगातार काम हो रहा है। हमारा उस पर कितना अच्छा है कि हम लोग उस पर प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। प्रोएक्टिव इन द सेंस ऐसा घटना घटेगी, घटना घटने के बाद हमारा केस एंट्री करके फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। लेकिन घटना घट रही या नहीं, रंगदारी आ रहा है कि नहीं, धनबाद पुलिस के द्वारा 24/7 ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नेटवर्क का मॉनिटर करते रहेगी। धनबाद पुलिस वासेपुर भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ में लगातार शिकंजा कस रही है और अब इसमें एनआईए की टीम की भी एंट्री हो गई है। एनआईए की टीम
धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार से मिलकर प्रिंस खान के गुर्गों और उससे संबंधित अन्य चीजों की जानकारी दी है और बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम वासेपुर में कई जगहों पर पूछताछ भी की है। पिछले दिनों धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान के 2 गुर्गों को हाफ इनकाउंटर किया था और उसके बाद इसके पहले भी कई उसके गुर्गों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हो चुकी है। धनबाद एसएसपी के नेतृत्व में प्रिंस खान के जितने भी लोकल नेटवर्क थे उसे पूरी तरीके से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है। वहीं एनआईए की टीम धनबाद पहुंची है तो प्रिंस खान के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच कर रही है। वहीं साथ ही साथ प्रिंस खान के कई गुर्गे इन दिनों जेल के सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल धनबाद पुलिस और एनआईए की टीम प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है और यहाँ पर जो भी उसके गुर्गे थोड़ी बहुत सक्रिय है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देखिए, प्रिंस खान से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, आपको बता देते हैं। 5 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अंकुर शर्मा से मुश्त रंगदारी मांगी गई। आपको बता दें, अंकुर बायोकेमिकल के मालिक हैं और निरसा में केमिकल फैक्ट्री मौजूद है। सुनील साहू से भी रंगदारी मांगी गई है। अंकुर शर्मा के पार्टनर हैं सुनील। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, प्रिंस खान के तरफ से 5 करोड़ 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। अंकुर बायोकेमिकल के मालिक अंकुर शर्मा और उसके पार्टनर सुनील साहू को व्हाट्सएप मैसेज कर 5 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि और 20 लाख रुपए की हर महीने मंथली की मांग की है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार के व्हाट्सएप मैसेज में धमकी से अधिक सहायता वाली भाषा है, क्योंकि प्रिंस खान के उस मैसेज में कहा गया है कि वह के लड़के 200 से अधिक जो है तो धनबाद जेल में है और उसके खर्चे और वकील का खर्चा उठाना पड़ता है। और क्योंकि अंकुर शर्मा अरबपति है तो उसे वह प्रोटेक्शन देंगे और इसके बदले में वह उसकी सहायता करें। फिलहाल धनबाद पुलिस और एनआईए की टीम प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है और यहाँ पर जो भी उसके गुर्गे थोड़ी बहुत सक्रिय है उसकी जांच पड़ताल कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और देखिए, खबर जामताड़ा से है, जहां झिलवा स्थित आईआरबी 1 में पदस्थापित डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह की मौत हो गई है। मौत का कारण प्रथम दृष्टया किचन में गिरना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम करीब 7 बजे प्रमोद कुमार सिंह किचन में काम कर रहे थे। इसी दौरान वे अचानक गिर पड़े। मृतक डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। घटना की सूचना मिलते ही जामताड़ा थाना प्रभारी समेत जिले के कई वरीय अधिकारी अस्पताल पहुंचे और मौत की जानकारी दी। और देखिए, बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां सीएनजी भरने के दौरान पेट्रोल पंप पर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेटें तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच गई। हादसा सीतरा मंडेरा थाना क्षेत्र के साकची हावड़ा ब्रिज के पास स्थित पेट्रोल पंप पर हुआ। आग की चपेट में आने से सीएनजी भरने वाले कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान तुषार खान के रूप में हुई, जो सोनारी का रहने वाला था और पिछले करीब 2 साल से पेट्रोल पंप पर काम कर रहा था। हालांकि बाद में स्थानीय कर्मचारियों और फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। और देखिए, लोहरदगा में अपराधियों ने एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खुली उनको चुनौती दे दी है। जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर हथियारबंद अपराधियों ने निर्माण साइट को निशाना बनाते हुए 3 राउंड फायरिंग की और खड़े गाड़ियों में आग लगा दी। वारदात में साइट की सुरक्षा में तैनात गार्ड शशि भूषण लकड़ा के हाथ में गोली लगी, जिन्हें गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया है।
बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 हथियारबंद अपराधी महुआ टोली स्थित बाईपास सड़क निर्माण साइट पर पहुंचे और पहले गोलीबारी की। इसके बाद अपराधियों ने 2 गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें एक हाईवा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वारदात के बाद अपराधी दहशत फैलाने और अंजाम भुगतने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घटना के पीछे लेवी वसूली और निर्माण कार्य को बाधित करने की आशंका जताई जा रही है। जो भी बाईपास का काम चल रहा है सर, लोहरदगा बाईपास का काम चल रहा है सर, और यहाँ से तो हम 8:30 बजे निकल गए थे रूम के लिए। उसके बाद घटना घटी, 9:30 पौने 10 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद घटना घटी, उसके बाद हम लोग आए, तब तक 2 लोग, बताने वाला जो आदमी था मेरा बताया कि 2 आदमी आए थे, गार्ड को मारा गोली। उसके बाद हम लोग को आते थे, उन लोग निकल गए। उसके बाद प्रशासन भी पहुंची। पूरी घटना देखिए करीब 9:30 से 10 का अंदर में ही हुआ है और कुछ पता नहीं चला। गार्ड को हम लोग जैसे यहाँ से हम लोग को फ़ोन किया है, जो इस टाइप आपका यहाँ पर गोली चला, गार्ड को गोली मतलब मार दिया। हम लोग का एक कैंपर था बाहर में, वहाँ पर वो खाना फाना लेके आ रहा था, उसी टाइम वो उसमें भी आग लगाया। उसके बाद आके यहाँ पर ये हाईवा में आग लगा दिया। तो तुरंत हम बड़ा बाबू को फ़ोन किया, वहाँ से एसपी साहब आया है, मैडम भी आए हैं। और देखिए, जामताड़ा की घटना पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और कर्माटांड में धार्मिक विवाद को लेकर पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। हिंदू देवी देवताओं के ऊपर गाली गलौज किया तो लोगों ने उनको तो जाके चढ़ाई नहीं किया, कोई उनकी पिटाई नहीं की। लोगों ने थाना में लिखा, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई। हम तो कानून का सम्मान करते हैं। अगर किसी हिंदू ने, अगर किसी कारण से आपको लगता है कि इन्होंने आपत्तिजनक बातें की, तो उसके लिए थाना है, कोर्ट है, कचहरी है। आप वहां जाकर के आप नालिश करिए, वहां बताइए। अगर थाना कार्रवाई नहीं करता है तो थाना में घेराव करिए। लेकिन आप अगर किसी के यहां जाकर के कानून को अपने हाथ में लेकर के अब इस प्रकार से आतंक मचा रहे हैं, तो ये साफ दिखता है अब अमन चैन को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो भी लोग हरकत कर रहे हैं, मैं सरकार से कहूंगा, पुलिस प्रशासन से, उनको चिन्हित करिए और उनके ऊपर एफआईआर करिए और उन लोगों को गिरफ्तार करिए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एमएमडीआर कानून को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अवैध काम करवाती है और इससे होने वाली कमाई से अपनी तिजोरी भरती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जो एमएमडीआर एक्ट लाया है वह पूरे देश के साथ झारखंड के लिए भी फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इससे 1,14,000 करोड़ रुपए राज्य को मिल रहे हैं। ये जो कांग्रेस एनडीए अलायंस की जो सरकार है, ये जो माल प्रैक्टिस करता है, ये इलीगल काम करवाता है, ताकि उस इलीगल का जो काम से पैसे जो आते हैं तो इन लोगों की तिजोरी भरता है। और जब लीगल सब कुछ हो जाएगा, इलीगल फिर बाजार में लोग क्यों खरीदेंगे? लीगल लोग खरीदेंगे। जब लीगल खरीदेंगे तो इनकी तिजोरी में पैसा आना बंद हो जाएगा। और इसलिए कांग्रेस को, जेएमएम को आज परेशानी, इसलिए ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब कुछ नहीं है इसमें से। लेकिन आज झारखंड की सारी जनता समझ रही है, जान रही है। और देखिए, धनबाद से बड़ी खबर है। तोपचांची में दर्दनाक हादसा हो गया है। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान गहरे पानी में तीनों बच्चे गए थे। एक को बचाने में बाकी 2 भी डूब गए। एसएनएमएमसीएच में डॉक्टर ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। तीनों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। और देखिए, राखी के मौके पर झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में सरकारी सहायता राशि की किस्त भेजी गई है। जेएमएम ने इसे बहनों के खाते में हेमंत सोरेन का उपहार बताया है।
जेएमएम महासचिव ने कहा कि इस बार रक्षाबंधन खुशी के साथ मनाया जाए और इस वजह से महिलाओं को मैया सम्मान राशि दी गई है। उन्होंने एमएमडीआर बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। जेएमएम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए मैया सम्मान की राशि पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मैया सम्मान को बंद करने के पीछे भी साजिश रच रहे हैं। यानी यूं कहें कि भाई बहन के प्यार को तोड़ने के पीछे इनका नजरिया है, इनका प्रयास है। शेष लेना आपने 2025 से शुरू किया, ये योजना 2023 और 24 से चल रही है, तो दोनों को क्यों जोड़ा है? कहते हैं ना झूठ की राजनीति। हिटलर का प्रचार मंत्री गॉबल्स, मैं बार बार उसके सिद्धांत का उल्लेख करता हूं, एक ही झूठ को बार बार बोलो तो जनता सच मानने लगेगी। लेकिन ये झारखंड है साहब, यहाँ के आदिवासी मूलवासी अब नहीं ठगे जाएंगे। और देखिए खबर हजारीबाग से है। नवाखाप पंचायत के बभनबई गांव में लगातार हो रही बारिश के बीच अचानक तेज बहाव के साथ पानी गांव में घुस गया। पानी घुसने से सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय निवासी पूर्व सैनिक कमल किशोर कुमार के घर को हुआ। पानी के तेज बहाव से उनके घर की पूरी चारदीवारी ध्वस्त हो गई है, तो वहीं घर के दूसरे हिस्सों को भी काफी नुकसान हुआ है। इस आपदा से कमल किशोर कुमार को करीब 4 लाख से 5 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचा है। पीड़ित ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर उचित मुआवजा देने की मांग की है, तो वहीं गांव के अन्य घरों में भी पानी घुस गया है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद घरों से पानी को बाहर निकाला। अचानक बारिश आया और तेज बहाव की वजह से पूरा मेरा किनारे का घर का मिट्टी पूरा बहा के ले गया। और ये पहाड़ी इलाका होने के बावजूद भी कहां से इतना पानी आया और मेरा इतना नुकसान कर दिया, 4 से 5 लाख का नुकसान कर दिया। अगल बगल वाले घरों में पानी भर गया है चारों तरफ, वो पानी निकालने में लगे हुए। मेरे घर में पानी पूरा भर गया था, घुस गया था। और मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि जो भी मुआवजा होगा मुझे यथासंभव मदद करने की कृपा करें। और देखिए झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं बल्कि आपसी स्नेह, विश्वास, सम्मान और सामाजिक सौहार्द का संदेश देने वाला अवसर है। इस अवसर पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कर्नाटक के गृह मंत्री से मुलाकात की और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता क्षेत्र के विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राजधानी रांची में रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्रेम की अनूठी तस्वीर भी सामने आ रही है। रांची के पडरा स्थित वृंदावन कॉलोनी में सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन किया गया। इस दौरान घर से बाहर पड़ोस के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। खासकर जिन बहनों के अपने भाई नहीं हैं, उन्होंने भी पड़ोस में ही राखी बांधी और अपने भाइयों से रक्षा का वचन लिया। ये रक्षाबंधन मोहल्ले के लोगों के लिए भी खास था, क्योंकि इस बार मुंबई और बेंगलुरु से बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची हैं। इसके जरिए संदेश दिया गया है कि कोई पर्व त्योहार अगर परिवार के साथ मनाने के बजाय पूरे समाज के साथ मिलकर मनाया जाए तो वह यादगार बन जाता है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दिल तक पहुंचता है जो रिश्ता, खून के गहरे रंग से लाल है जो रिश्ता, एक पुकार पर दौड़ा चला आए जो रिश्ता, कुछ ऐसा ही है भाई बहन का प्यार, ऐसा ही है रक्षाबंधन। देखिए, एक घर के अंदर आपने देखा होगा कि बहन भाई को राखी बांध रही है, लेकिन कई जगहों पर अगर समझिए कि समाज के सभी लोग आपस में बैठकर उस दौरान अगर बहन भाई को राखी बांधे तो रक्षाबंधन थोड़ा खास हो जाता है। हम इसमें राजधानी रांची के पंडरा के वृंदावन कॉलोनी में हैं और देख सकते हैं कि एक परिवार की तस्वीर नहीं है, एक मोहल्ले की तस्वीर है। तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं जिनके अपने भाई नहीं हैं, लेकिन आज उन्हें रक्षाबंधन पर भाई की कमी पूरी नहीं हो रही है। किसको राखी बांधनी पड़ी बताइए?
हाँ, रोहित भैया राहुल को। हाँ, आपके अपने भाई हैं? नहीं, ये सामने रहते अपने भाई जैसे ही हैं। अपने भाई जैसे। हाँ। तो आज लगता है कि रक्षाबंधन कुछ खास हो गया? हाँ, बिल्कुल। हाँ। किसी को नहीं, लेकिन मेरे को बांधे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ। घर की बहू है और मतलब क्या बोलते, यानी घर में चहल पहल का माहौल? हाँ, चहल पहल का माहौल है और हम लोग को भी अच्छा लगा। है ना, ये लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। एक अच्छा माहौल है। हमारे जैसे मोहल्ले का नाम वृंदावन है। आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुद वृंदावन में हैं और सबका आशीर्वाद है। श्रावण का महीना है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के साथ बहुत अच्छा लग रहा। बड़े भैया है ये और ये छोटा भाई, दोनों के बीच में बैठी। क्या गिफ्ट मिला आज? बहुत सारा आशीर्वाद, पैसा तो मिलते ही रहता है। अरे देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पर रक्षाबंधन पर अगर लोग एक साथ, अगर समझे कि परिवार से हटकर वो दायरा थोड़ा बड़ा होता है और दायरा बढ़कर अगर समाज तक जाता है तो कैसा लगता है कि ये आपका ससुराल? हाँ, मेरा ससुराल है। ससुराल है। तो यहाँ पर आपने किसी को राखी बांधी? नहीं, किसी को नहीं बांधी। हाँ, अपना राखी अपने भाई को बांधी थी। बांधे। जैसे हम कभी पहले मुंबई में ही रह रहे थे, तो हम जैसे कि पश्चिम से इधर आ गए, ये दक्षिण से इधर आई हैं, आज इधर हम लोग पूरब में आके सब भाई बहन एक जगह हो गए। सच में राखी ऐसा है जो सबको मतलब दिल के जुड़ाव को, आज ये रक्षा के सूत्र में जो बंधा हुआ है, तो ये धागे का सूत्र सच में बहुत गहरा और बहुत मजबूत है। जैसे लग रहा है कि सचमुच हम लोग वृंदावन में है। यहाँ कृष्ण जी स्वयं आ गए हैं। हम लोग सब भाई बहन, सबका तो अलग अलग भाई है, लेकिन कृष्ण ऐसा है कि सभी का भाई है। हम लोग सब बहनें मिलकर कृष्ण को भाई आज धागा बांध रहे हैं। आज सचमुच आज कृष्ण का नगरी ये वृंदावन है। त्योहार कैसे घर से अलग बाहर जाकर अपना दायरा लांग कर मनाया जाता है, और रक्षाबंधन पर ऐसी तस्वीरें ये बताती हैं कि भाई अगर त्योहार जो है परिवार तक सिमट कर न रहे, समाज आपस से मिलकर अगर कोई त्योहार मनाता है तो त्योहार भी खास हो जाता है। और ऐसे में कुल मिलाकर समझ आइए कि वृंदावन नगर का जो माहौल है वो दरअसल कृष्ण का वृंदावन ही नजर आ रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के होटवार स्थित केंद्रीय कारागार में रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जेल के दरवाजे पर खड़ी हैं। भाइयों के हाथों में रक्षा का सूत्र बांधने के लिए बहनें केंद्रीय कारागार पहुंची। सभी बहनों के हाथ में राखी के साथ मिठाइयां हैं और बहनें अपने भाई के लंबे आयु और उनके रक्षा के लिए राखी लेकर वो यहां पहुंची। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी गौरव झा। भाई और बहनों के रक्षा का पर्व रक्षाबंधन है आज। इस वक्त हम राजधानी रांची के होटवार जेल के बाहर हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं, बहनें जो हैं, अपने भाइयों के हाथों पर, कलाइयों पर राखी बांधने के लिए आई हैं। दीदी, आप भी राखी बांधने आई हैं? हम अपना लड़का के पास आए हैं बहन को लेके राखी बंधवाने। राखी बंधवाने के लिए लेकर? हाँ जी जी। आज कितने दिन से हैं आपके लोग अंदर? 15 साल। राखी बांधने हर साल आती हैं? जी। राखी लेकर आई हैं? हाँ। कितना मिस कर रहे हैं राखी के दिन? बहुत। मिलेंगे अंदर भाई से? हाँ। क्या दुआ करेंगे, क्या रक्षा का संदेश लेकर आई हैं? यही चाहेंगे कि मेरे भाई जल्दी बाहर आ जाए। ये बहनों की दुआ है। आप देखिए कि बहनें सज धज कर जेल में आई हैं ताकि भाई के कलाई पर राखी बांधी जाए। आप भी आई हैं, बांधे हैं? जी हाँ। कहाँ से आई हैं आप? बिजुपड़ा। क्या नाम हुआ आपका? पूजा देवी। आपके भाई अंदर हैं? जी हाँ। कितने दिन से हैं? 1.5 साल हो गया। राखी लेकर आई हैं? जी। और क्या क्या लाई हैं? मिठाई ला दिए हैं। मिठाई भी लाए हैं? और बस और क्या ला देंगे, और कुछ तो अंदर नहीं ले जाने देंगे बोले तो। कम चीज ले जाने दिया जा रहा है। आज रक्षाबंधन के लिए मेरा भाई थाना में जेल में बैठा हुआ है। बेगर कसूर के मेरा भाई लोग का खुंता जेल में, मेरा हस्बैंड लोग जेल में है, सारा का सारा जेल में चला जाए, इसी के मेरा दुख है। राखी बांधने अंदर जाएंगे? हाँ जाएंगे। क्या मन्नत लेकर जाएंगे, क्या सोच? यही कहेंगे मेरा भाई का दुआ रख ले रहिएगा, और कुछ नहीं है, यही हम मांगेंगे भाई से। क्या नाम? बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं आज वो होटवार जेल के बाहर है। हाथों में राखी है, हाथों में मिठाइयां हैं। ये मिठाइयां इस वजह से हैं ताकि जेल के अंदर ही सही पर इस रक्षा के बंधन को निभाने के लिए अपने भाई के रक्षा के संदेश को लेकर वो होटवार जेल के बाहर पहुंची है। सिर्फ राजधानी रांची ही नहीं बल्कि राज्य भर से जो कैदी अंदर भर्ती हैं उनकी जो बहनें हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। वो यहाँ पहुंची हैं कि अपने भाई के हाथ पर, उनकी कलाई पर रक्षा का सूत्र बांध सके। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची।